जय हिंद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं ग़ुलाम अब्बास। आज ग़ुलाम अब्बास साहब इस वक्त हिंदुस्तान की फ़ज़ाओं में और हिंदुस्तान के माहौल में, हमारे इस देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया की इस वक्त खुशियाँ, जश्न और अमर रहे के नारे बुलंद हो रहे हैं। जी, आज हम अपनी तारीख़ को याद कर रहे हैं। हम उन अमर सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिन्होंने बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, और वो ये चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद होकर के स्वराज, हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारी ज़मीन, हमारी फ़ज़ा, हमारा आसमान, हम आज़ाद होकर के इस मुल्क में रहें और भारत माँ को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ादी दिलाएं। 15 अगस्त सन 1947 को हमने आखिरकार एक होकर के ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ फेंका और अंग्रेज़ों को वापस उनको अपने मुल्क जाने पर मजबूर कर दिया। आज 26 जनवरी यानी सन 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ और हमने उसको यौम जमहूरिया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। बिल्कुल ऐसा देखिए, जो आज हमें ये आज़ादी मिली है, हम इस खुली हुई फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की देन है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। बेशक। और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जब इंसान आज़ाद होता है तो उसका ख़याल भी आज़ाद होता है, फ़िक्र भी आज़ाद होती है, और उसे कुछ काम करने और समाज, मुआशरे, मुल्क की भलाई के लिए करने के लिए जब आज़ाद होता है तभी वो कुछ कर पाता है। अगर इंसान ग़ुलाम है तो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है तो फिर वो ना किसी इंसान को फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना ही अपनी कौम, ना ही अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमेशा हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए उन फ्रीडम फाइटर्स का जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके आज़ादी दी है। और हमें उन्होंने अगर इतनी बड़ी कुर्बानी न दी होती तो आज हम इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस न ले रहे होते, न ले पाते, क्योंकि फिर हम अंग्रेज़ों से आज़ाद ना हो पाते। जब आज़ाद ना हो पाते तो फिर आज ये जो हम बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं शायद ये भी ना हो पाता। बेशक। तो इस यौम जमहूरिया की ये जो आज हम खुशी मना रहे हैं, हम कोशिश करें कि आज हम शपथ लें, हम ओथ लें और कसम खाएं, शहीदों ने जो सपने सजोए थे हम उन्हें अमली ज़िंदगी में ले आएँ। आज़ादी का मतलब और ख़ुशी का मतलब, श्रद्धांजलि का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो ख्वाब देखे थे। आपने अभी कहा कि ख्वाब देखे थे और जो उनका सपना था, तो क्या ख्वाब था, क्या ख्वाब ये सपना था कि हर रहने वाले देशवासी के सर पे छत हो, रोटी, कपड़ा और मकान, ये उनका सपना था जी। तो हम ये समझते हैं कि उस वक्त हम सच्ची श्रद्धांजलि देश को दे पाएंगे कि हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं मुल्क के और जिनके पास ये सेवा का अवसर उनके पास है, उन्हें ये चाहिए कि जो निम्न स्तर के, जो हाशिए पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो एक एक वक्त की रोटी के मोहताज हैं, हम कोशिश ये करें। और ये सिर्फ उन्हीं की ज़िम्मेदारी नहीं, उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए कि हम रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ भ्रष्टाचार से मुक्त हों। बिल्कुल। जब हम मिलावटखोरी से मुक्त हों, जब हमारे यहाँ निज़ाम अदालत है उस पर हमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए, अपने संविधान पे भरोसा होना चाहिए, और अपने संविधान जो हमारा चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो ये है कि मुल्क में अमन व अमान का माहौल हो, हर इंसान को जीने का हक़ हो। कि ग़ुलाम अब्बास साहब, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि जितने भी इनकलाब आए, जितने भी मूवमेंट्स चले, जितने भी तहरीकें चली, उन तहरीकों के अंदर जहाँ मुक़र्रीन का, ऑडिटर्स का और सिपाहियों का और लोगों का एक रोल होता है, एक चेन होती है, उसमें कहीं ना कहीं शुअरा का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल होता है। और पूरी अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं शुअरा इनकलाब लेके आए हैं अपनी शायरी की वजह से, और निज़ाम को, जो जुल्म का निज़ाम था, उसको बिल्कुल पलट दिया है। तो आप देखें कि हमारे जो उर्दू ज़बान या हिंदी ज़बान के शुअरा हैं, उन्होंने भी इस आज़ादी में बड़ा काम किया है। अब आप देख लीजिए, हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा जो राष्ट्रगीत है, हमारे जो देश के संबंधित जितने भी हमारे कवि हैं जिन्होंने खिराज और पेश किया है, वो जब पढ़े जाते हैं तो हमारे अंदर एक जोश जागता है। हमारे अंदर एक जोश और वलवला पैदा होता है। शायद यही वजह है कि शुअरा का बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने आपके सामने एक कलाम निकाला है जो बहुत ही अच्छा सा है।
शौकत परदेसी हैं, बहुत अच्छे शायर, उर्दू अदब के पोएट हैं, उनका है। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में वो अशार पेश करूँ। आज के इस माहौल में, आज के इस परिवेश में जब 26 जनवरी का जश्न मनाया जा रहा है तो वो यूँ कुछ रकम करते हैं कि लम्हे नए हैं, साल नया, आरज़ू नई, हिम्मत नई है, राह नई, जुस्तजू नई, वाह, लगती है हमको आज हर एक गुफ्तगू नई, उजला सा आफताब है 26 जनवरी। वो लिखते हैं कि खिलता हुआ गुलाब है 26 जनवरी, हर राह रो की लाल किले पर नज़र है आज, वाह, ऊंचा जहां में अपने तिरंगे का सर है आज, बेशक, आज़ादी वतन की खुशी औश पर है आज, रोशन है कामयाब है 26 जनवरी, खिलता हुआ गुलाब है 26 जनवरी, दिल में बुलंद हौसले रखते हैं नौजवां, स्वराज मिल गया है तो बच्चे हैं शादमां, मसरूर ज़िंदगी है इरादे हैं कामरां, एक जश्न आबोताब है 26 जनवरी, खिलता हुआ गुलाब है 26 जनवरी। कितना खूबसूरत समा है। आज जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ आप देखें, ऑफिसेज़ में, हर तरफ, हर घर के ऊपर जो तिरंगा लहरा रहा है वो कहीं ना कहीं हमें संदेश दे रहा है, मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है कि सबसे पहले मुल्क है, हुब्बुल वतनी है, मुल्क से वफ़ादारी है, मुल्क के काम आने का जज्बा है, मादर हिंदुस्तान को खुश करने का मौका है। भाई ये तो दीन ने भी कहा है, दीन ने भी कहा है कि तुम अपने वतन के साथ वफ़ादारी करो। और इंसान की ज़िंदगी में जहाँ बहुत सारी सिफ़ात, क्वालिटी ऐसी हैं कि जो इंसान को इंसानियत की मेराज पे पहुँचाती हैं, उसमें से एक सिफ़त का नाम है वफ़ादारी। बेशक चाहे जाए कि अपने मुल्क से वफ़ादारी, तो इंसान को हर मसले में, हर मामले में, हर तरीक़े से अपने मुल्क से वफ़ादार होना चाहिए। बेशक हम देखते हैं कि हम जब किसी प्रदेश में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो लोग हमसे पहले नाम नहीं पूछते, मज़हब नहीं पूछते, आस्था। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। बिल्कुल, हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त पूरे संसार का मानचित्र है, जो पूरे संसार का नक्शा है, उस नक्शे पे जो हमारा देश है, हमारा भारत देश है, हमारा राष्ट्र है, जहाँ का नमक हमने खाया, जिस ज़मीन ने हमें रहने की, सांस लेने की, जिस फ़ज़ा ने हमें इजाज़त दी, और इस माहौल में हम रह रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी की नशोनुमा इसी माहौल में है। तो हमें तो पहले मुल्क का वफ़ादार होना ही चाहिए। बिल्कुल। और हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमसे पहले कोई नाम नहीं पूछता। हमारी पहली पहचान जो है वो ये है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। हम गर्व से बताते हैं, फ़ख्र से बताते हैं, शान से बताते हैं कि हम भारत देश के रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं कि जिसकी खूबसूरती ऐसी है कि जो कहीं नज़र नहीं आती। ये अकेला राष्ट्र है, अकेला मुल्क है। अच्छा, उसकी वजह भी तो है। उसकी वजह यह है कि जो इतने, जिस तरह से एक गुलदस्ते में कई तरीके के फूल होते हैं। जी, मैं जो कहना चाह रहा था, आपने कहा उसको कि जिस तरीके से एक गुलदस्ता खूबसूरत उसी वक्त लगता है जब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हों। और ये फूल हम ये देखते हैं कि हमारा देश जहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब उठने वाली आवाज़ों का जो संगम होता है वो कहीं और नज़र नहीं आता। यहाँ मुख्तलिफ़ आस्थाएँ, मुख्तलिफ़ पहनावे, वेशभूषाएँ, मुख्तलिफ़ संस्कृतियाँ, मुख्तलिफ़ ज़बानें, इन सब के बीच जो एक संगम है, तो ये इस मुल्क की खूबसूरती है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। अच्छा, इसी चीज़ को बहुत सारे लोग जो दूसरी कंट्री के हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, तो देखने के लिए आते हैं। देखने के लिए आते हैं। वो परेशान हैं कि मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है दूसरे और जो है ममालिक में नहीं देखने को मिलती है। उसकी वजह, जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और इस मुल्क खूबसूरती के लिए, जी, बिला तफ़ीक़ मज़हब व मिल्लत, मादर हिंदुस्तान भारत माँ के लिए और उसके आज़ादी के लिए, इस मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए बेलौस उन्होंने क़ुरबानी दी है। ये उनकी क़ुरबानी का असर है जो आज विश्व में सर चढ़कर बोल रहा है। मैं दुआ करता हूँ इस मौके के ऊपर कि किसी की नज़र न लगे इस मुल्क को, और हमारा मुल्क ऐसे तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो अच्छा, ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 जनवरी, तो इस सेलिब्रेट करने का एक मकसद होता है। हर जाहिर सी बात है, किसी भी तारीख़ को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका एक मकसद होता है। तो आज हमारा क्या मकसद होना चाहिए इस 26 जनवरी मनाने को? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। उसकी वजह यह है कि हम आज सबसे पहले आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा जोश इस वक्त जो दिखाई दे रहा है
और बहरहाल में खूबसूरत झांकियाँ हैं, लाल किले की झांकियाँ, सूबों की झांकियाँ, मुल्क के तमाम जिम्मेदारान इस वक्त तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, हम सब सलाम कर रहे हैं। ये जो स्कूलों के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चों को ये बताया जाता है ताकि उन्हें अपना माजी याद दिलाया जाए कि तुम जो आज़ाद मुल्क में तुम्हें ये नेमत मिली है, ये जो दौलत तुम्हें मिली है, वो मुल्क की खुशियों की, इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारे कांधों के ऊपर है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोठारी कमीशन ने 1964 में अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि हिंदुस्तान का जो भविष्य है उसका निर्माण आपको पता है कहाँ हो रहा है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य जो है वो स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इनका निर्माण हो रहा है। यहाँ से हम एक अच्छा पॉलिटिशियन, यहाँ से एक अच्छा इंजीनियर, यहाँ से एक अच्छा डॉक्टर, यहाँ से एक अच्छा राष्ट्र सेवा करने वाला, यहाँ से एक अच्छा समाज सेवी, ये सब हम इन्हीं स्कूलों के अंदर पैदा करते हैं। तो हमारे संस्कार जितने अच्छे होंगे, इसीलिए स्कूलों में लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। बिल्कुल। यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आप आ रहे हैं, अब जो आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपका जज्बा मुल्क की खिदमत का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि तालीम के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ संस्कार, हमारी संस्कृति जो हमारी धरोहर है, बिल्कुल उसकी तरबियत जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए। क्योंकि अगर तरबियत नहीं है तो फिर एजुकेशन का वो फ़ायदा नहीं हो सकता है। फिर इंसान उस एजुकेशन को, तालीम को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा अगर तरबियत उसकी अच्छी नहीं हुई। सेवार्थ, जब तक हमारे अंदर सेवार्थ का जज्बा नहीं होगा तो ये तालीम हमारे लिए नाकाफ़ी है। तालीम का मतलब ये होता है कि हम अपने जो संस्कार हमारे हैं, जो हमारी संस्कृत है, हमें उसको, उसकी हिफाजत करना है, उसे हमें बचाना है। मैं एक बार फिर आपको ज़हमत दूंगा, हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम को, हमारे सामने लालचंद फलक साहब के अशार इस वक्त मेरे सामने हैं। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उर्दू अदब के बड़ी मयनाज़ शख्सियत है। वो यूँ लिखते हैं कि खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। मैं उठा लूँगा बड़े शौक़ से इसको सर पर, खिदमत कौम वतन में जो बला आएगी, सामना सब्र व शुजाअत से करूँगा मैं भी, खिंच के मुझ तक जो कभी तेगे जफ़ा आएगी। तो ये अशार हैं कि जिन्होंने शोराए कराम ने, अल्लामा इकबाल का मशहूर वो शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी। और इस वक्त जो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, वह आज सब के लबों के ऊपर है। और मैं ये दुआ करूँगा कि ये जो हम आज अपनी ज़बान से कह रहे हैं उसे अपने दिल की गहराइयों तक उतारें, दिलो दिमाग में उतारें, ताकि हमारे हर कदम के ऊपर हमारे अंदर राष्ट्र सेवा, देश सेवा का जज्बा पैदा हो। बेशक, जाहिर सी बात है कि अगर इन शौरा को देखा जाए, फ्रीडम फाइटर के साथ शौरा ने भी बड़ा इनकलाब जोश पैदा किया, लोगों के जोश पैदा किया है। और जोश की वजह से ही आप देखिए पूरी तारीख हमारे सामने है। हाँ। उर्दू अदब के एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं जिनका नाम है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त जी। उनका ये अशार मेरे सामने हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल। वो लिखते हैं कि ए खाके हिंद तेरी अज़मत में क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवां है, तेरे जबी से नूरे हुस्नो अज़ल आया है, अल्लाह रे ज़ेब ज़ीनत क्या औजो इज़्ज़ो शां है, हर सुबह है ये खिदमत खुर्शीद पुरज़िया के, सूरज को कह रहे हैं कि वो भी सेवा कर रहा है। हर सुबह है ये खिदमत खुर्शीद पुरज़िया की, किरणों से गूंजता है चोटी हिमालय की। वाह। इस खाक दिल नशी से चश्मे हुए वो जारी, चीनो अरब में जिनसे होती है आबियारी, सारे जहाँ पे जब था वहशत का अब्र तारी, चश्मों चराग आलम थी सरजमी हमारी, शमे अदब न थी जब यूना की अंजुमन में, ताबा था मेहर दानिश इस वादिये कोहन में। वाह। गौतम ने आबरू दी इस माबदे कोहन को, सरमद ने इस ज़मीं पर सदक़े किया वतन को। वाह। अकबर ने जामे उल्फत बख्शा इस अंजुमन को, सींचा लहू से अपने राना ने इस चमन को। वाह। सब सूरबीर अपने इस खाक में नहा हैं, टूटे हुए खंडर हैं या उनकी हड्डियां हैं। वाह। दीवारों दर से अब तक इनका असर आया है, अपनी रगों में अब तक इनका लहू रवां है। वो जिस चीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, हाँ। अगर वो लक्ष्य ज़िंदा है, वो मिशन ज़िंदा है, वो तहरीक ज़िंदा है, जो वो इनकलाब था, जो वो चाहते थे, उन्होंने जो सपने सजोए थे, अगर उन सपनों को हम साकार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उन शहीदों को, उन अमर सपूतों को, उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों को नहीं लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में, तब तक सच्ची जो है उनको हम, सच्चा मतलब खराज हम उनको नहीं दे सकते हैं।
अब बहरहाल प्रोग्राम का वक्त भी हमारे बहुत ज़्यादा हो गया है और इस वक्त जो है वो हमें आज 26 जनवरी की हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। चलते चलते मैं उर्दू अदब के उस मायानाज शायर की तरफ रुख करता हूँ। कुदरती मनाजिर का बड़ा दिलदादा था जी। और एक जोश था मुल्क के लिए। हालांकि वो फिर चले गए, मुल्क में नहीं रहे यहाँ पर, लेकिन आज भी उनका जो बड़ा कलक था उन्हें अपने इस देश की सरजमीन पर। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। वाह। तो ये जो मुल्क से उन लोगों की मोहब्बत थी और हमें ये चाहिए कि हम नई नस्लों तक इसे पहुँचाएँ और इस जज्बे को, इस कुर्बानी के जज्बे को, इस मुल्क की खिदमत के जज्बे को, इसे हमें परवान चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। गुलाम अब्बास साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं अपने नाज़रीन की खिदमत में। जोश मली आबादी का बड़ा ही मशहूर ज़माना कलाम है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो एक शिकवा भी है उसमें कहीं ना कहीं उनका, और अपनी बहादुरी का, अपनी तारीख़ का, अपने वीर सपूतों के जज्बे की अक्कासी है कि जिसकी वो मंजर कशी कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये अंग्रेज़ों को चैलेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस ज़बान से कह रहे हो आज तुम सौदागरों, दहर में इंसानियत के नाम को ऊंचा करो। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। आए देखे आकर के भारत देश के जो जज्बा है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार हैं, उसे देखना चाहिए। वो कह रहे हैं किस ज़बान से कह रहे हो आज तुम सौदागरों, दहर में इंसानियत के नाम को ऊंचा करो। जब यहाँ आए थे तुम सौदागरी के वास्ते, नौवे इंसानी के मुस्तकबिल से क्या वाकिफ़ न थे? हिंदियों के जिस्म में क्या रूह आज़ादी न थी? वाह। सच बताओ क्या वो इंसानों की आबादी न थी? अपने जुल्म बेनिहायत का फसाना याद है? कंपनी का फिर वो दौरे मुजरिमाना याद है? लूटते फिरते थे जब तुम कारवां दर कारवां, सरबरहना फिर रही थी दौलते हिंदुस्तां, दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम, सर्द लाशों से गढ़ों को पाटते फिरते थे तुम, सनते हिंदुस्तां पर मौत थी छाई हुई, मौत भी कैसी तुम्हारे हाथ की लाई हुई। क्या अवध की बेगमों का भी सताना याद है? याद है झांसी की रानी का ज़माना याद है, हिजरत सुल्तान दिल्ली का समा भी याद है, और शेर दिल टीपू की खूनी दास्तां भी याद है। किसके तुम लाए थे सर शाह ज़फ़र के सामने, याद तो होगी वो मटिया बुर्ज की भी दास्तां। अब भी जिसकी खाक से उठता है रह रह कर धुआं, तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, आज भी आती है जिससे हाय अख्तर की सदा। सच कहो क्या हाफजे में है वो जुल्म बेपनाह, आज तक रंगून में एक कब्र है जिसकी गवाह। जहन में होगा ये ताज़ा हिंदियों का दाग भी, याद तो होगा तुम्हें जलियांवाला बाग भी। वो भगत सिंह अब भी जिसके गम में दिल नाशाद है, उसकी गर्दन में जो डाला था वो फंदा याद है। अहले आज़ादी रहा करते थे किस हंजार से, जुल्म भूले रागनी इंसाफ की गाने लगे, लग गई है आग क्या घर में कि चिल्लाने लगे। मुजरिमों के वास्ते ज़ेबा नहीं ये शोर व शैन, कल यजीदो शिम्र थे और आज बनते हैं वो हुसैन। खैर ए सौदागरों अब है तो बस इस बात की, वक्त के फरमान के आगे झुका दो गर्दनें। एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को ज़रूरत है तुम्हारे खून की। वक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं, मौत टल सकती है अब फरमान टल सकता नहीं। आखिरकार इन्हीं अशार और इसी इनकलाब और इसी तहरीक के बदौलत अंग्रेज़ों ने यह महसूस कर लिया कि अब हिंदुस्तान के सरज़मीन के जो लोग हैं वो बेदार हो चुके हैं, वो जाग चुके हैं, वो अपना हक़ मांग रहे हैं। लिहाजा अब बहुत दिन तक इन पे मजालिम नहीं किया जा सकता, और वो जिन्होंने 100 साल तक ग़ुलामी की ज़ंजीरों में इस मुल्क को जकड़ा था, आखिरकार मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। और खुशा नसीब सलाम सैल्यूट उन देश के अमर सपूतों को कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह न की और आखिरकार इस मोर्चे को जो अंग्रेज़ों के थे उसे विफल किया और अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाई। आज 26 जनवरी को हम ये कहना चाहेंगे अपने तमाम देशवासियों से, अपने देश में रहने वाले तमाम शहरियों से, इन मुल्क के तमाम बाशिंदों से कि हमारी सच्ची खिराज और सच्ची देश की मोहब्बत वफ़ादारी उसी वक्त होगी कि जब हम मुल्क के हालात को समझें, और जो हालात हैं उन हालात में जो भ्रष्टाचार है या जो मिलावटें हैं या जो आज ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, गरीब यतीम मिस्कीन, सबकी हमसे जो मुमकिन हो सके
वो उसको पूरा करें, हम उसको पूरा करें। कोशिश और ये सब हमारे करप्शन जितना है, मादर हिंदुस्तान के फर्जंद हैं। हाँ। और सब उसी आगोश में, उसी फ़ज़ा में, उसी माहौल में हम पल रहे हैं। हमें जो नस्ली इम्तियाज़ात हैं उनको भूल करके, जो वेशभूषाओं का फ़र्क है उन्हें खत्म करना होगा, ख़त्म करके, हम जो बंधन हैं उन बंधनों को तोड़ करके सबसे पहले जो सपने सजोएं, जो ख्वाब देखें, जो सांस लें, वो हुब्बुल वतनी का हो, मुल्क की तरक्की का हो, मुल्क की खुशहाली का हो। और हमारा ये जो तिरंगा शान से लहरा रहा है वो दुनिया के नक्शे में इसका सर और ऊंचा हो, और ऊंचा हो, और बिल्कुल ऊंचा हो। यही उनका सपना था, यही उनकी ख्वाहिश थी उन फ्रीडम फाइटर्स की, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। तो आज इस 26 जनवरी के दिन मैं फिर से अपने इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम अपने व्यूवर्स को बहुत बहुत 26 जनवरी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी टीम की जानिब से भी आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया के दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज हम ये शपथ लेंगे और ये कसम खाएंगे कि हम इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमा वक्त हम तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।